हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में किसके समावयवों की संख्या सर्वाधिक है? आर यू NH3 होल 4 Cl2 CONH3 होल 5 Cl2 माइनस 2 प्लस IR PH3 होल 2 HCO 2 प्लस और COEN होल 2 Cl2 प्लस। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। प्रश्न में पूछ रहा है सर्वाधिक समावयवों की संख्या। सर्वाधिक समावयवियों की संख्या ये हमें निकालना है। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हमें क्या सीखना होगा कि कैसे सर्वाधिक समावयवता निकलता है। तो मुख्य अवधारणा में ये जानना जरूरी हो गया कि जहां पर ज्यामिति और प्रकाशीय दोनों समावयवता दिखे, ज्यामिति तथा प्रकाशिक दोनों समावयवता रखने पर सर्वाधिक समावयवता दिखती है। ठीक है। अब पहला क्या है हमारा? आर यू NH3 होल 4 Cl2। तो यहां से इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? इसका स्ट्रक्चर ये Ru हो गया, ये Cl हो गया, ये Cl हो गया, ये NH3 हो गया, ये भी NH3 हो गया और इस तरफ में भी NH3 हो गया, ये NH3। तो ये सममित तल पाया जा रहा है। सममित तल अगर पाया जाएगा तो इसका मतलब ये है कि इसका प्रकाशिक समावयवता नहीं होगा। ये एक तरीका से हो सकता है जिसको हम लोग सिस फॉर्म बोलते हैं, और एक और तरीका हो सकता है जिसको हम लोग ट्रांसफॉर्म बोल सकते, सॉरी इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म बोलेंगे क्योंकि 180 डिग्री का एंगल बना रहा है। और एक हमारा सिस फॉर्म भी होता है, जैसे ये हमारा Cl है और ये Cl हो गया, तो ये हमारा सिस फॉर्म हो गया। ठीक है। ये हमारा NH3 हो गया, ये NH3 हो गया, ये NH3 हो गया और एक और NH3 हो गया। तो इस तरह से सिस फॉर्म में बना रहा है। तो ये सिर्फ क्या होता है, ज्यामितीय संरचना दिखा रहा है। तो पहला तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन 2 में जो दिया हुआ है, ऑप्शन बी में, कि CONH3 होल 5 Cl, ठीक है, और इन सभी का +2 के फॉर्म में। तो यहाँ पे सममित तल तो है, सममित तल NH3 5 है, तो CONH3 NH3 NH3 ये NH3। तो इस तरह से तो ये है ही, सममित तल यहाँ पे उपस्थित है। तो सममित तल अगर उपस्थित है तो ये नहीं बना पाएगा ये प्रकाशिक समावयवता, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा की बात करते हैं सी की। तो ये हो गया IR PH3 होल 2 HCO 2 प्लस। तो अगर हम लोग IR की बात करें तो IR से PH3, ये हमारा PH3, ये हमारा H, ये हमारा CO। अब इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? IR PH3 CO और H। तो ये ज्यामितीय समावयवता दिखा सकता है। अब यहाँ पे सममित तल यहाँ भी पाया जाता है। अब बोलो सममित तल कैसे पाया जाता है? अगर ऊपर से देखें, ऊपर पे PH और नीचे में PH रखेंगे तो सममित तल वहां पर भी दिखेगा, लेकिन आखिरी ऑप्शन में सममित तल नहीं दिखता है। अगर आप आखिरी ऑप्शन की बात करें तो CnEl होल 2 Cl2 यही है हमारा। ठीक है, और ये हो जाएगा -3। तो अब देखो, कोबाल्ट है और उससे 2 En जुड़ा हुआ है और 2 Cl जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया कोबाल्ट। ये हमारा Cl और ये हमारा Cl। इसके अलावा ये N और ये N, इस दोनों को जोड़ के बनता है En, और इस तरफ में भी N और इस तरफ में भी 1, इस दोनों को जोड़ के बनता है हमारा En। अब यहाँ पर इस दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो ये हमारा सिस फॉर्म हो गया। अब इसी का मिरर इमेज अगर बनाएंगे तो प्रकाशिक समावयवता को ये दिखाएगा। ये Cl, ये हमारा Cl, ये हमारा CO, ये हमारा N, N इस दोनों के जुड़ने से En बना, और एक तरफ नीचे N, N इस दोनों से जुड़ने से En बना। तो ये हो गया हमारा प्रकाशिक समावयवता, दर्पण प्रतिबिंब प्रकाशिक समावयव। ठीक है। इसके अलावा सिस के अलावा ट्रांस भी बन सकता है। ट्रांस कैसे बनता है? CO Cl Cl, ये हमारा, ये N N, ये दोनों मिल गया En हो गया, और ये N, ये N, ये दोनों मिल गया En हो गया। तो इस तरह से ये हो गया हमारा ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांस, सिस और प्रकाशिक तीनों दिख रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सर्वाधिक समावयवता रखने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी।
अन्य ऑप्शन जो होंगे वो गलत हो जाएंगे। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।